हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इस्त, इस्त या इष्ट का चाप। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी व्यंजन में जब इस्त, इस्त या इष्ट आता है तो उसको हम एक छोटे से चाप से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये चाप किसी सरल रेखा या वक्र रेखा के स्टार्टिंग में यानी आरंभ में या फिर अंत में लगाया जाता है। ओके, तो वो इस्त, इस्त या इष्ट को सूचित करता है। इस चाप को व्यंजन रेखा के आधे हिस्से से कम में ही यूज किया जाना चाहिए। आधे व्यंजन से ज्यादा को ये बिल्कुल भी कवर ना करे। इस चैप्टर के उदाहरण से हम इसको समझेंगे। इस्त, इस्त, इष्ट, इन तीनों में से कोई एक आता है और उसके बाद में अगर पा आता है, जैसे कि अगर स्तप आ जाता है, स्थप आ जाता है या इष्ठप आ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सेम हम उसी तरह से लगाते हैं जैसे कि हम सा के सर्कल को लगाते थे अभी तक। ओके, तो अगर हमें पा में इस का चाप लगाना है, मीन्स इस्त पहले आ रहा है और पा बाद में, तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे, स्तप। ओके, तो ये स्तप भी हो गया, स्थप भी हो गया और ये इष्टप भी हो गया। ओके, अब हमें इस चाप को टा में लगाना है, तो हम पहले चाप लगाया फिर टा लिखा, तो स्तट, स्थट और इष्टट, इस तरह से इसको रीड करेंगे। फिर हमें माँ में इस चाप को पहले लगाना है, स्तम, तो इस तरह से। ओके, अब ये स्तम, स्थम, इष्टम, कुछ भी इसको रीड करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड। अब हमें इसमें ला को लगाना है, चाप लगाया एंड ला को लगाया, स्थल, स्थल, इष्ठल। अब ये हो गया कि हमें शुरू में चाप लगाना है और उसके बाद में व्यंजन लिखना है। अब क्या है कि हमें पहले व्यंजन लगाना है, बाद में चाप आ रहा है। तो जैसे कि अगर कहीं पर आता है पस्त या पस्थ या पष्ट, तो हम किस तरह लिखेंगे? अब इसमें पा पहले आ रहा है तो हम पा को पहले लिखेंगे, व्यंजन पहले आता है तो व्यंजन को पहले लिखा और चाप को बाद में लगाया। ये हो गया पस्त, पस्त और पष्ट। अब हमें लिखना है मस्त। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले लिखा माँ, क्योंकि पहले माँ आया और बाद में चाप आया है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब लिखना है रस्त, रस्त, रष्ट, तो र और फिर इस्त का चाप। अगर कस्त, कस्त, कष्ट, तो पहले का लगाया और चाप लगा दिया। चाप लगाने का तरीका वही है सेम जैसा कि हमने सर्कल में सीखा था। सर्कल को हम जिस साइड में जिस तरीके से लगाते हैं, सेम उसी तरह से हम चाप को यूज करते हैं। ओके, अब हमें लिखना है मस्त, तो हम लिखेंगे पहले माँ है बाद में इस्त का चाप है, तो पहले माँ लिखा, इसका चाप लगा दिया। ये ध्यान बहुत रखना है कि आधे व्यंजन से ज़्यादा को ये चाप कवर नहीं करे, आधे व्यंजन से कम में ही ये चाप को लगाया जाना चाहिए। ओके, अब लिखना है स्तूप। अब इसमें मात्रा आ रही है, तो मात्रा का सेम वही रूल है जैसा कि सा के सर्कल वाले चैप्टर में था। अब स्तूप लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको? इस्त का चाप लगाया, पा लिखा और पहले पढ़ा इस्त, और उसके बाद जो मात्रा आ रही है ऊ की, उसको हमने पा के बिफोर थर्ड प्लेस पर ही लगा दिया। तो कैसे रीड करेंगे? पहले इस्त, फिर ऊ, फिर प। अब लिखना है स्थान। इस्त का चाप और आ की मात्रा, इस्त, आ और फिर ना। स्थल लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, स्थल। स्थिर लिखना है तो इस्त का चाप और रा बनाया, स्थिर। इसके बाद में मात्रा आ रही है इस्त के बाद में, तो पहले लगाई रा से, थर्ड प्लेस की मात्रा है इसलिए थर्ड प्लेस पर, तो स्थिर। अब लिखना है रुष्ट, तो रा और इस्त का चाप, इष्ट का चाप और ऊ की मात्रा। अब ये रा के बाद मात्रा आ रही है तो रा के बाद में, और रीड कैसे करेंगे? रा फिर ऊ फिर इष्ट, रुष्ट। अब लिखना है कष्ट, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो सिंपल क्या करेंगे? का लिखा और बाद में इष्ट आ रहा है तो कष्ट। अब लिखना है दृष्टि, तो इसको द्र और इष्ट, दृष्टि। अब इसमें क्या है कि
दृष्टि, छोटी की मात्रा आ रही है। इसमें क्या है कि एक रूल इसमें ये है, जैसा कि सा के सर्कल में भी था, कि अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो हम उसको एक डैश से सूचित करते हैं। इसी यानी कि सर्कल जो बनाते थे, अब मान लीजिए हमें 10 ही लिखना होता था अभी तक, तो हम दा लिखते थे, सा का सर्कल बनाते थे और बड़ी की मात्रा आती थी तो हम एक डैश को निकाल देते थे इस तरह से, तो ये 10 ही हो जाता था। ओके, अब इसमें क्या आप चेंज कर सकते हैं, बुक में तो केवल ये बड़ी ई के लिए है, बट आप अगर छोटी ई की मात्रा भी आती है तो भी ये आप एक डैश को निकाल दें तो आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा आसानी से किसी भी वर्ड में समझ सकते हैं। वो वर्ड के अनुसार आपको जब रीड करेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि इस वर्ड में छोटी ई की मात्रा आ रही है या बड़ी ई की। ओके, अब इसी तरह से यही रूल इसमें है। अब दृष्टि है, अगर यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती तो आपको इस तरह से आगे एक टिक निकालना था तो ये दृष्टि होता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप इसको एक इजी रूल बना सकते हैं कि बड़ी ई के साथ में छोटी ई को भी इसी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने छोटी ई के लिए भी इसमें डैश निकाल दिया तो हो गया दृष्ट और ई, दृष्टि। ओके, अब हमें लिखना है बस्ती, तो बा लिखा, इस्त का चाप लगाया और ई की मात्रा के लिए डैश निकाल दिया। ओके, अब लिखना है जस्ता, तो इसमें क्या है कि अगर लास्ट में बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा के अलावा कोई और मात्रा आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरे व्यंजन से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा व्यंजन लिखेंगे। जैसे कि इसमें है आ की मात्रा आ गई इसमें लास्ट में, तो फिर चाप नहीं लग सकता इसमें, तो इस तरह से लिखेंगे जा, सा का सर्कल और ता, जस्ता। ओके, अब लिखना है सस्ती, तो इसमें ई की मात्रा है तो चाप लग जाएगा, सा और इस्त का चाप और ई की मात्रा सस्ती। फिर आता है मस्ती, इसमें भी माँ, इस्त का चाप और ई की मात्रा निकाल दी, मस्ती। अब है रस्ता, आ की मात्रा है तो चाप नहीं लगेगा, रस्ता, रस्ता, फिर बस्ता। ओके, अब मान लीजिए हमें लिखना है समस्त, सा का सर्कल बनाया, सा, म और इस्त का चाप, समस्त। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सो वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, गुड लक एंड थैंक यू सो मच।